हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है। आपकी तैयारी, आपकी स्टडी बिल्कुल बेस्ट चल रही होगी। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है इस जिंदगी की नाक में कम कर दे। आपका अपना बेहतरीन और प्यारा सा प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक, आपके मोटिवेशन कोड, उसके लिए मुश्किलों का आना लाइफ में एक पार्ट है, और मुश्किलों को हंसकर दूध भगाना भी एक लाइफ का एक आर्ट है। मैं आपका अपना प्यारा सा छोटा भाई राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से, बेहतरीन से, बेस्ट से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहां पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो रहेगा। तो जल्दी से एक बार जुट जाइए मेरे प्यारे बच्चों। के बाद में आज का अपना प्यारा सा बेहतरीन सा सेशन शुरू कर रहे हैं अभी। के बाद में अपना आज का प्यारा सा बेहतरीन सा सेशन, ठीक है, आप सब लोगों के बीच में शुरू कर रहे हैं अभी। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई। आज का अपना खूबसूरत सा प्यारा सा सेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई कट तो नहीं रहा कुछ भी जो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। कट रहा? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है अपनी क्लास। हेलो, 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 हेलो। कुछ भी नहीं कट रहा, बिल्कुल परफेक्ट क्लास हमारी। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ए क्लोज पाथ, मतलब कि एक क्लोज पाथ या एक क्लोज लूप होती है ऑफ ए ऑफ ए फॉर्मिंग ऑफ ए फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स, दिस पाथ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब इस पाथ के अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है। और ये पाथ बना हुआ किसका होगा? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर हो सकता है, बैटरी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से मिला हुआ एक क्लोज सा पाथ होगा, जहाँ पर एक ऐसा सोर्स होगा जहाँ से एनर्जी मिल रही है, जहाँ से उसे एनर्जी मिल रही है। एक क्लोज सा सोर्स होगा वहाँ पर जहाँ से उसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है मेरे भाई। ये इस तरीके का पाथ होगा,
जहाँ से इसे क्या बन रही है, एनर्जी मिल रही है। ये कुछ इस तरीके का पाथ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस तरीके का एक क्लोज सा पाथ होगा। अगर मैं इसे इलेक्ट्रिकल सिंबल के आधार पर बनाऊं, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल के आधार पर अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या होगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। कहीं बाद में भूल जाओ, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है। ये किसका होता है, बैटरी का सिंबल होता है। ये मेरे पास किसका होता है मेरे भाई, बैटरी का सिंबल होता है। ये किसका होता है, स्विच का होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, वायर है। ये मेरे पास क्या मेरे भाई, वायर है। वायर नाम पूरा नहीं बना यार, इसमें कोई दिक्कत आ रखी है आज। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर है। इन चीजों से बना हुआ एक मेरे पास सर्किट होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये मेरे पास कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सी है, आई की डायरेक्शन होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो आई है मेरे पास है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ चार्ज। चार्ज, जिसे ई से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जल्दी से इतना नोट करो भाई, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक बताइए मेरे भाई, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक सेकंड आप नोट करो इसको, इतने को। बताओ भाई, क्लियर है क्या।
अब बात करते हैं इस कंपोनेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक स्विच मैंने लिखा है, ये काम क्या करता है। इलेक्ट्रिक स्विच ए कंपोनेंट टू यूज path of circuit to break down। ठीक है, मतलब कि क्या है, विद्युत सर्किट के पथ को तोड़ने का काम करता। मतलब कि ये सर्किट को ओपन कर देगा। ओपन सर्किट को कैसे करेगा, अभी मैं फोटो दिखा देता हूँ मेरे भाई। ओपन कैसे करता है सर्किट को, ओपन कैसे करेगा मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास सारी फोटोज मैं लेके आया हूँ आपको ओपन सर्किट की भी। ये देखो, ये देखो, यहाँ से इतना गैप बना रखा है ना इसने। इसने क्या कर रखा है मेरे भाई, इतना गैप बना रखा है ना। ये गैप ही क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है किसी सर्किट को, ओपन कर रहा है। मतलब ओपन करने का मीनिंग क्या है कि सर्किट को क्या कर रहा है, खुला कर रहा है। सर्किट को खुला कर रहा है। ये सर्किट को क्या कर रहा है मेरे भाई, ओपन कर रहा है। सर्किट को क्या कर रहा है, खुला कर रहा है। ठीक है, ये सर्किट को क्या कर रहा है मेरे भाई, खुला कर रहा है। ठीक है, एक गेप उत्पन्न करता है सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर क्या कर देगा, ये एक गेप उत्पन्न कर देगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब इसी तरीके का ही होता है। यहाँ से एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला टर्मिनल, यहाँ से पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो कहाँ होता है, एक स्विच के लगा होता है। और इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है यहाँ लगा होता है। ठीक है, यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल आया वो मेरा यहाँ लगा होता है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो मेरा एक सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये इस आधार पर वर्क करता है एक सर्किट है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, नोट करो जल्दी से इसको। नोट करो मेरे भाई, नोट करो यहाँ तक। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला क्या होता है,
मतलब कि खुला पथ। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का मीनिंग क्या आएगा मेरे भाई? ओपन सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट के बारे में पूछेगा ये। ओपन सर्किट से क्या समझोगे आप? ओपन सर्किट से आप समझोगे, ओपन सर्किट से आप ये समझ सकते हो मेरे भाई, क्या जहां जहां स्विच ऑफ होता, मतलब कि जिस पॉइंट पर स्विच ऑफ होता है, मतलब कि दे नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रॉन और आवेश, आवेश नहीं धारा, इलेक्ट्रॉन्स और धारा का चालन, चालन ना हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ना हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट कहलाएगा। आप इसमें देख सकते हो मेरे भाई, आप इसमें ओपन सर्किट में आप देख सकते हो कि ओपन सर्किट कैसा है। ओपन सर्किट के विषय में आप यहाँ पर जान सकते हो कि ये जो स्विच है ना, ये स्विच मेरा क्या है, यहाँ पर खुला है, स्विच खुला है। तो ये जो बल्ब है ना, ये वर्क नहीं कर रहा, ये मेरा बल्ब है वो वर्क नहीं कर रहा, बल्ब मेरा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं मेरे भाई ओपन सर्किट। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं क्या? ओपन सर्किट। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं आगे। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? दूसरा मेरे पास कौन सा है? क्लोज सर्किट। बंद पथ। मतलब कि जहां पर मेरे पास स्विच ऑफ हो, ठीक है, जहां पर क्या हो मेरे भाई? जहां पर स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ हो, ऑफ नहीं, जहां पर स्विच ऑन हो, ऑफ वाला पहले कर लिया था, ऑन हो, जहां इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और धारा का चालन, जहां इलेक्ट्रॉन्स और जो विद्युत धारा है उसका चालन हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? एक क्लोज सर्किट कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा मेरे भाई? एक क्लोज सर्किट कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ तक। देखो इसका डायग्राम, या एक क्लोज सर्किट कैसा होता है वो भी चेक कर लो। ठीक है, मैं साथ के साथ इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके आएगी एग्जाम में। ठीक है, क्लोज सर्किट, क्लोज, ये रहा।
ये मेरे पास एक तो क्लोज सर्किट का डायग्राम, दूसरा मैं और दे देता हूँ, दोनों ही डायग्राम दे देता हूँ। दो डायग्राम मैंने सेव कर रखे हैं यहाँ पर। मैं सेव इसी वजह से करके लेके आया था आज कि इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से अपनी आंखों से देखोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी आपके, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। देखो मेरे भाई, देखो जी, क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर? इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि ये स्विच मेरा क्या हो चुका है, अब ऑन हो चुका है। ये स्विच मेरा क्या हो चुका है मेरे भाई? ऑन हो चुका है। हो चुका है ना, ये स्विच ऑन हो चुका है। ऑन होते ही ये जो मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब पहले मेरा वर्क नहीं कर रहा था, जो मेरा ये इलेक्ट्रिक बल्ब था ये पहले वर्क नहीं कर रहा था, ये मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब था, ये पहले मेरा वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। अब ये मेरे पास प्रॉपर वर्किंग फेज में है, प्रॉपर ये मेरा वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। नीचे वाले डायग्राम को आप देखो, इसको देखो अब आप, देखो इसको। इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आप ये समझ रहे हो कि जो ये स्विच है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है स्विच, ये स्विच मेरा यहाँ है। अब यहाँ से देखो वायर जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ से देखोगे तो वायर मेरे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या लगाई है? बैटरी लगाई है, और ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये मेरा क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये मेरे पास क्या होता है? ये सर्किट डायग्राम है। इस चीज को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस चीज को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इस चीज को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस चीज को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर सर्किट डायग्राम ही आते हैं एग्जाम में। फिजिक्स में सर्किट डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। बताओ मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या? बताओ जी, बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर है क्या? या किसी बच्चे के किसी भी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं आ रहा? यहाँ तक जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्लियर है क्या? फिर आगे मूव कर रहे हैं तीसरी चीज पर। चलिए जी, तीसरा करते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि किसी पथ में, किसी पथ में अधिक ऊर्जा का उपकरण उपकरण किसी पथ पर, मैं नहीं, पथ कर ले, मैं नहीं, पर किसी पथ पर अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा का उपकरण उपयोग करने से, करने से उस पथ के, उस पथ के तारों, आग
लग जाती है उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उसे शॉर्ट सर्किट बोलेंगे मेरे भाई। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई। लग जाती है उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? शॉर्ट सर्किट का पता चल गया। अब शॉर्ट सर्किट के रिगार्डिंग डायग्राम बना लो, किस तरीके का डायग्राम बनेगा शॉर्ट सर्किट का। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट का डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक है, फोटो प्लॉट कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट की। ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट है। ये शॉर्ट सर्किट है मेरे पास। आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इस जगह क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। आग लगी हुई है मतलब कोई एक ऐसा सर्किट जिसके ऊपर हैवी लोड डाल दिया जाए या अधिक ऊर्जा का कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर यूज कर लिया जाए, जिससे उसके मुख्य जो सर्किट है या जो मुख्य उसके वायर है या मेन जो उसके वायर्स है उसके अंदर वो क्या कर लेंगे? वो आग पकड़ लेंगे, कैच द फायर्स कर लेंगे। तो इसका मतलब वो चीज मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी कहलाएगी शॉर्ट सर्किट। उस चीज को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उस चीज को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। उस चीज को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट कहेंगे मेरे भाई। बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ मेरे भाई। आगे बढ़े? बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फिर नेक्स्ट टर्म्स पे चलेंगे, अगली टर्म पे बढ़ेंगे। तीसरा आ गया ना, चौथा देखो। चौथा मेरा पास कौन सा है? सीरीज है जहाँ विद्युत उपकरण विद्युत उपकरण सीधे या श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में या डायरेक्टली सीधे रूप से जुड़े हुए हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है भाई, उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज सर्किट बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के? यहाँ तक बताइए, जल्दी से ये पहले वाला पढ़िए। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो
जल्दी बताओ मेरे भाई। अरे बताइए ना मेरे भाई यहाँ तक। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के? किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही क्या? देखो, इस सर्किट का डायग्राम देखो भाई क्या आएगा। इस सर्किट का डायग्राम क्या आएगा देखो। ये होता है मेरे पास क्या? सीरीज सर्किट। ठीक है, ये होता है मेरे पास सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का मीनिंग क्या है? सीरीज सर्किट एक्चुअली क्या चीज होती है कि मान लो यहाँ पर एक मेरे पास क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। ये वायर मेरा ऐसे गया, फिर यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, दूसरा लगा दिया और तीसरा लगा दिया। ठीक है, मैंने इस तरीके से बल्ब लगा दिए। मान लो जैसे मैंने ऊपर लाइटें लगा रखी है, ऊपर ठीक स्टूडियो के अंदर ऊपर मैंने कुछ लाइटें लगा, इन लाइटों में भी ठीक ऐसी ही कंडीशंस मैंने लगा रखी है कि ये पूरी प्रोसेस मेरी किसमें, सीरीज में है। ये पूरा का पूरा जो ऊपर फंडा मेरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा किसमें मेरे भाई, सीरीज में है। अगर मेरी वहां से एक ट्यूब की वायर कट कर दूं ना, तो मैं सारी की सारी मेरी नोट वर्किंग में आ जाएगी, सारी की सारी मेरी नोट वर्किंग में आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से बाय द वे सपोज करो कि मैंने यहां से इस वायर को कट कर दिया, मैंने इस वायर को क्या कर दिया मेरे भाई, कट कर दिया। जैसे ही मैंने इस वायर को क्या किया, जैसे ही मैंने इस वायर को कट किया, तो मेरा ना तो ये बल्ब वर्किंग में आ रहा, ना ये बल्ब आ रहा, मेरे तीनों ही बल्ब मेरे वर्किंग में नहीं आ रहे, तीनों ही बल्ब मेरे वहां पर वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे घरों में बेसिकली जो लाइट होती है वो पैरेलल फॉर्म में होती है, पैरेलल सर्किट होता है। लेकिन एक रूम की जो लाइट है ना, एक रूम की जो लाइट है वो सीरीज में होती है, क्योंकि वहां से एक ही वायर आ रहा होता है। ठीक है, या मेन स्विच से लेके हमारे घर के एंट्रेंस में जहां से इलेक्ट्रिक करंट एंट्री करता है हमारे घर में, वहां तक जो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो मेरा सीरीज में आ रहा है। बेसिकली सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट है या जो सर्किट है वो सीरीज में नहीं लगाए जाते। सीरीज में लगाने से बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि मान लो एक बाई द वे एक रूम की लाइट खराब हुई है, तो एक ही रूम की लाइट खराब हो ना, उस एक रूम की वजह से सारे के सारे घर की लाइट तो खराब ना हो ना। इस वजह से हम क्या करते हैं कि उनको हम इसमें लेके चलते हैं, उनको हम पैरेलल फॉर्म में ही अटैच करते हैं। तो हम किस में अटैच करते हैं, पैरेलल फॉर्म में ही अटैच करते हैं। बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो? अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं। बताइए यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े भी मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ तक आप मुझे बता दो क्लियर है क्या, बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगली जो टाइप है हमारी वो है पैरेलल फॉर्म, पैरेलल सर्किट हो गई थी। और पैरेलल, ठीक है भाई। आगे जो मेरे पास है वो कौन सा है? पैरेलल सर्किट है, ठीक है भाई। आगे मेरे पास कौन सा है? पैरेलल सर्किट। हाँ, विद्युत करण पार्श्व क्रम पे इसका सबसे बड़ा उपयोग क्यों किया जाता है, या ये क्यों इतना ज़्यादा कारगर साबित होता है, या किस वजह से ये इतना ज़्यादा यूजफुल है? क्या रीज़न है इसका कि इतना ज़्यादा यूजफुल वहाँ पर साबित होता है कि इसको हम किस में जोड़ें? पैरेलल फॉर्म में जोड़ें, या क्या इसका बेसिकली वो अभी बताएंगे, ठीक है। क्या रीज़न भी बताएंगे जब आप इसका जो एक्चुअल जो इसका दिया हुआ है फंडा वो चीज़ समझोगे तो। देखो भाई, अब ये चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी एक्चुअली डायग्राम देना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। सर ने आज हमें डायग्राम से करवाया है तो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो, बताओ भाई। अब पैरेलल फॉर्म का जो एक्चुअल जो फंडा है ना वो क्या है? अगर बाय द वे मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक करंट गया है, इलेक्ट्रिक करंट गया यहाँ, यहाँ तक कॉमन है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक कॉमन है। देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया। मैं सपोज करो यहाँ से ये सर्किट टूट गया। मैंने कहा कि ये मेन स्विच है आपका, घर का मेन स्विच या मेन एंट्रेंस है, वहां तक जो करंट आ रहा है वो तो सीरीज में आता है। यहाँ से इस रूम का मतलब कि जो R1 रूम में जो रह रहे थे व्यक्ति, उस रूम की लाइट का यहाँ से वायर टूट गया, तो क्या R2 और R3 जो रूम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा? क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा भी, क्योंकि उसके वायर से तो टूटा ही नहीं है। या फिर मान लो इसका टूट जाता है यहाँ से, तो क्या जो तीसरा है उसके रूम में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। तो पैरेलल फॉर्म में यही चीज सबसे बेस्ट होती है। एक रूम का अगर सर्किट ड्रॉप हो जाए तो दूसरे रूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज मेरी क्या कहलाती है मेरे भाई? पैरेलल सर्किट कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? पैरेलल सर्किट कहलाता है। जल्दी से पैरेलल सर्किट करो, उसके बाद में लास्ट करेंगे डोमेस्टिक सर्किट। लास्ट करते हैं हम डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। ये 6 नंबर का डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है मेरे भाई। अब डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बात करते हैं ना, तो डोमेस्टिक सर्किट का मतलब है कि हमारे घरों में उपयोग होने वाला सर्किट पूरा का पूरा। हमारे घरों में किस प्रकार उपयोग होता है? तो घरों में बेसिकली जब ये उपयोग होता है तो मेन सप्लाई के साथ यूज होता है। मेन सप्लाई तक तो मान लो
ये मेरे पास क्या है, मेन सप्लाई है। ये मेरे पास मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई है। यहाँ पर अपना प्यारा सा घर है। खूबसूरत सा, प्यारा सा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस मेन सप्लाई से हमारे घर में करंट आया। ये मेरे पास क्या आया, आई आया। मेरे पास आई। ठीक है। ये R1 रूम है, ये R2, R3 है, R4। ठीक है। एक दो तीन, चारों के चारों मेरे पास आ चुके, चारों की सप्लाई आ चुकी। देखो, यहाँ से यहाँ गया मेरे पास, इस रूम के अंदर गया, फिर ये इसमें गया, फिर इसमें गया और इसमें गया। ये मेरे पास एक्चुअली जो रूम के अंदर होता है वो मेरे पास इस तरीके का पूरा फंडा होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टोटल 3 टाइप्स के वायर की यूज किए जाते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ वायर, टाइप ऑफ वायर। ठीक है। यहाँ पर टोटल मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो वायर है ना, उनका हम यूज करते हैं। एक मेरे पास क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल, तीसरा होता है, ये टोटल मुख्य रूप से मैं इसके अंदर 3 प्रकार के वायर यूज करता हूँ। 3 प्रकार के वायर से बना हुआ मेरा ये सर्किट होता है। ठीक है। 3 प्रकार से बना हुआ ये एक सर्किट होता है मेरे पास। ठीक है। इसको मुख्य रूप से रेड कलर से यूज किया जाता है, इसको ब्लैक या ब्लू से यूज कर लेते हैं, इसको ग्रीन से यूज, को ग्रीन से यूज किया जाता है। यहाँ तक बताओ भी, फिर इसके बारे में बस थोड़ा सा रहेगा अपना आगे, के बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई इसके। अब इसके अंदर टाइप ऑफ करंट का और कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ करंट भी करवा देता हूं। यहाँ पर 2 प्रकार का यूज होता है। एक तो 15 एम्पियर करंट यूज किया जाता है, दूसरा यूज किया जाता है 5 एम्पियर करंट। 15 एम्पियर करंट कब कब या किन किन उपकरण में यूज किया जाएगा, एसी, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर, ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में यूज किया जाता है। 5 एम्पियर कहाँ यूज किया जाता है, टीवी, मोबाइल के चार्जिंग में, ठीक है, बल्ब में, इन सारी चीजों में हैवी जहाँ उपकरण यूज किए जाएंगे, वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, वहां पर हम करेंगे 5। हैवी में 15 एम्पियर करंट यूज करेंगे। जो नॉर्मल अपने पास घरों में यूज होने हैं उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, उसमें हम करेंगे 5 एम्पियर।
ठीक है मेरे भाई, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे देख लो, इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स है वो कौन कौन से होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है जो हम यूज करते हैं बेसिकली, ये सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हम यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये मेरा कौन सा होता है, स्विच का होता है, ये मेरा स्विच का होता है, ये मेरा बैटरी का होता है, ये एमीटर करंट मापने के लिए, ये ब्रिज का होता है। ठीक है, ये क्लोज स्विच का होता है, ये फ्यूज का होता है, वोल्ट मीटर का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज ए बैटरी। ठीक है, लैंप या बल्ब का होता है ये सिंबल, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस का होता है। इतने सारे सिंबल्स के बारे में हम पढ़ के चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बता दो, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो। बताओ मेरे भाई। बताइए जी। तो बताइए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव जो शरीर है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी है, में रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? पहली चीज तो ह्यूमन बॉडी के विषय में बात करें। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में बात करें, ठीक है, मानव शरीर के बारे में बात करें तो मानव शरीर क्या होता है? कंडक्टर होगा, मतलब कि चालक होता है, चालक होता है। चालक होगा तो अपने अंदर से करंट को पास करेगा, करंट को पास करेगा तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध भी होगा। कहाँ, क्या होगा मेरे भाई? कहाँ, प्रतिरोध भी होगा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस भी होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? इसका होता है 1000 ओम होता है। 1000 ओम को हम लिखते हैं 10⁻³ ओम। ओम इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई इसका? सी आंसर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका सी आंसर आ जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। खूबसूरत प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या दे रखा है? विद्युत चालकता की यूनिट। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/, रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, 1/, क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है। अब रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, इस रजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है? रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है मेरे भाई?
कोई बताएगा? रजिस्टिविटी की होती है ओम, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम मीटर होगा। तो इस कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी मेरे भाई? कंडक्टिविटी की यूनिट अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा? पर ओम पर। दूसरी यूनिट और भी मैंने बताई थी, क्या होती है? एम एच ओ पर मीटर, महो पर मीटर। क्या ऐसा दे रखा है? ओम दे रखा है पहला, ओम तो नहीं है, ओम क्यूसेक भी नहीं है, महो भी नहीं है, महो पर क्यूसेक, महो पर क्यूसेक ऐसा तो नहीं हो सकता महो पर क्यूसेक है? मैं इस गलत तो नहीं दे दिया? ठीक है। हम्म। देखो यहाँ दे रखा है विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट तो ये होती है, यहाँ कर लेना महो, इस महो पर मीटर कर लेना, महो पर मीटर कर लेना, सी आंसर आए इसका। ठीक है मेरे भाई, सी आंसर आए। बताओ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे भाई। बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिक होती है? विच ऑफ फॉलोइंग्स एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कल भी मैंने बताई थी कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा थी? कंडक्टिविटी कल जब मैंने बताई थी किसकी बताई थी? सिल्वर है ना? कौन सा? जो सिल्वर है मेरा, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है मैक्सिमम, चांदी जिसे हम बोलते हैं। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? कंडक्टेंस। बताओ मेरे भाई, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? कंडक्टेंस के विषय में पढ़ते हैं कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस के विषय में अगर मैं बात करूं थोड़ी सी भी, तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस होता है वो मेरा 1 बाई रेजिस्टेंस होता है। यार ये मार्कर भी वर्क, 1 बाई क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है। तो इस कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में ओम, मतलब कि पर ओम हो जाएगी। और इसकी क्या होगी? और इसकी होती है महो, एम एच ओ। और इसकी क्या होती है? साइमन। ये 3 प्रकार की यूनिट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके केस में ये 3 प्रकार की यूनिट हमारी यूज होती है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, ये 3 प्रकार की यूनिट यूज होती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये 3 प्रकार की यूनिट हमारी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या आ जाएगा इसका? पर ओम आ जाएगा। ठीक है, पर ओम आ जाएगा। बताओ जी। हाँ, दूसरी चीज, जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। कंडक्टिविटी को जी से लिखा जाता है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मतलब कि किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्लस, इलेक्ट्रिसिटी का लिंक किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी का लिंक मैग्नेट के साथ किसने खोजा था? इलेक्ट्रिसिटी का लिंक मैग्नेट के साथ किस व्यक्ति ने खोजा था? बात है ये, किस व्यक्ति ने खोजा था?
मैग्नेट के साथ इलेक्ट्रिसिटी का लिंक, बताइए भाई। बिल्कुल भाई, बहुत खूबसूरत। इसके साथ जो लिंक खोजा गया था वो माइकल फ्राडे ने खोजा था। माइकल फ्राडे ने अपने 3 नियम दिए थे, मतलब टोटल कितने थे, 3 लॉज थे। 3 लॉज नहीं बोल सकते, 3 एक्सपेरिमेंट थे उसके। 3 एक्सपेरिमेंट के बिहाव पर उसने क्या निकाला था, एक मैग्नेट और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक, उनके बीच में किस तरीके का, कैसा, कितना प्यारा खूबसूरत सा रिलेशन होगा, वो किसने बताया था, वो बताया था भाई माइकल फ्राडे ने। किसने बताया था, माइकल फ्राडे ने बताया था। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के, बताओ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि टेस्ला चुंबकीय, टेस्ला किसकी यूनिट है। टेस्ला इज ए यूनिट्स ऑफ, किसकी है टेस्ला, टेस्ला होती है इंडक्शंस की। इंडक्शंस, इंडक्शंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शंस, और एक होता है म्यूचुअल। एक होता है मेरे पास है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। मोमेंटम होता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच हीट, हाउ मच हीट इन जूल, इन जूल will be generated by a heater, ठीक है, 9900 ओम रेजिस्टेंस इफ द कंडक्टर करंट कितना, 3 एम्पियर। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन ड्राइव किया जाता है। तो फॉर्मूले से क्वेश्चन ड्राइव किया जाता है, तो करो फिर मेरे भाई। क्या दे रखी है, एच तो हमें निकालनी है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/10, इंटू 3/10 कर दूं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं किसी के। इंटू आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है जी 900। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है हमारे पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है। 3 3 9, 9 9 81। ठीक है, 810 जूल। ठीक है मेरे भाई, 810 जूल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित, रेटेड होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग्स, इलेक्ट्रिक बल्ब किससे रेटेड होता है या किससे वो लिंक होता है, जल्दी बताओ भाई मेरे। किससे होता है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने घर में देखा होगा कि 100 वाट का बल्ब है। ये वोट है ना, ये क्या है, पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक है। शक्ति, कौन सी, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की बात कर रहा हूं यहाँ। ठीक है। इसके बारे में बताता है, क्लियर है, पहली चीज। अब इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब कि वोल्ट इंटू वोल्ट, सीधा ही कर लो, वो मत करो आप आगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। पी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। कितने टोटल क्वेश्चन आज की डेट, 15 क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 9, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अति निम्न तापमान कौन सा होता है? ठीक है, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। लेट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? माइनस का 273.1 डिग्री केल्विन। या दूसरे शब्दों में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं जीरो केल्विन। जीरो केल्विन के विषय में बात कर रहा है ये भाई। ठीक है, तो जीरो केल्विन के विषय में ये क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर हो जाता है। सुपर कंडक्टर मतलब बहुत ज्यादा ये कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर देता है, उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बताओ भाई आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जिन पदार्थों का अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, द सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए। अगर रेजिस्टेंस किसी का बढ़ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएंगे? वो मेरे क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर हो जाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर मतलब प्रतिरोधी। आजकल वैसे भी प्रतिरोधी का जमाना है। ठीक है, तो विद्युत रोधी या प्रतिरोधी हो जाते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होगी? सुपर कंडक्टर का मीनिंग क्या? देखो यहां से, यहाँ इंसुलेटर हुआ ना, इंसुलेटर मतलब जहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा? बहुत ज्यादा हो गया, वो मेरा क्या कहलाया? इंसुलेटर कहलाया। कहलाया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहला दिया तो कहला दिया। अब देखो, जहां सुपर कंडक्टर बनाना है, सुपर कंडक्टर बनाना है तो रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस है मेरा, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध वो मेरा अगर जीरो हो जाए, जीरो होगा तो देखो G इज इक्वल टू 1/r होता है, मतलब 1 में जीरो, मतलब क्या हो गया? वो मेरा इनफाइनाइट हो गया। जब कभी भी G इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाता है, तो वो चीज मेरी क्या बन जाती है मेरे भाई? वो चीज मेरी क्या बन जाती है? वो चीज बन जाती है मेरी सुपर कंडक्टर। वो चीज मेरी क्या बन जाती है? सुपर कंडक्टर बन जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? सुपर कंडक्टर कहेंगे। और रेजिस्टेंस जिसका क्या हो जाएगा? मतलब सुपर कंडक्टर में चालकता कितनी हो जाती है? चालकता हो जाती है असीमित। मतलब जो जी है वो मेरा क्या हो चुका है? इनफाइनाइट हो चुका है। जी इनफाइनाइट हो जाएगा और आर मेरा कितना हो जाएगा? आर मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है मेरे भाई? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है मेरे भाई? इनफाइनाइट होता है। जल्दी बताओ आगे, ये होमवर्क दे दूं क्या? क्लास का टाइम तो जैसे ओवर हो चुका है, होमवर्क दे दूं? कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क दे देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के? ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आपके लिए होमवर्क है। जैसे ही ये सेशन ओवर होता है तो आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दे। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करने को दे। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करने को दे। तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना मेरे भाई, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, उससे आपके एक्चुअल जो तैयारी कितनी है उस तैयारी के बारे में पता चलेगा मेरे भाई। एक्चुअल आपकी तैयारी कितनी है उस तैयारी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा? जल्दी बताइए मेरे भाई, आज का सेशन कैसा लगा? अच्छे से तैयारी हो रही है ना? ठीक है, सीटेट का अभी सीटेट हुआ, आगे नेक्स्ट ईयर सीटेट होना है। हो सकता है फेब के अंदर कंडक्ट करवाए सीबीएसई।
तो फेब तक कंडक्ट करवाती है तो भी आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस हम अक्टूबर में कर देंगे, अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना है, अक्टूबर तक हम पूरा का पूरा अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है तो कल मिलेंगे। कल तो संडे है वैसे, नेक्स्ट डे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।